क्या भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया। सबको पता है क्लास टेंथ का पेपर भैया पास है ना? और क्लास टेंथ का पेपर पास है और आपको पता है केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चन का। क्योंकि भैया सीबीएसई जो है वो 3 केस स्टडी क्वेश्चन पूछेगा। हर एक केस स्टडी क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 4 मार्क्स का होगा। मतलब 3 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वो 12 मार्क्स का वेटेज होगा। और 12 नंबर हम ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, बताओ। है ना? है नहीं तो हमारा मोई मोई हो जाएगा भाई, है। तो 12 नंबर तो छोड़ नहीं सकते। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्लास टेंथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस स्टडी क्वेश्चन की। तो आइए एक बार थोड़ा इंट्रो इंट्रो देकर जान पहचान कर लें। तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस स्टडी क्वेश्चन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भैया। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड। राज और अजय जो है वो बहुत जिगरी यार है, ये वाले दोस्त है ना? बोथ फैमिलीज डिसाइडेड टू गो रानीखेत बाई ऑन कार। ठीक है। राज की फैमिली और अजय की फैमिली डिसाइड करती है कि हम लोग भैया घूमने के लिए इस साल रानीखेत जाएंगे, और वो भी अपने कार से। अमीर लोग हैं भाई। ठीक है। राज कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड दे रखा है वो लिख लो भाई। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिल गया? पहला डाटा मिला स्पीड ऑफ राज कार। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। देखो, जब भी केस स्टडी क्वेश्चन करो ना, तो केस स्टडी क्वेश्चन को जितने भी वर्डिंग लिखे हैं ना उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। उसमें टाइम दो थोड़ा। जब आप टाइम दोगे तभी उसका मतलब समझ पाओगे, और वहां से जो इंपॉर्टेंट डाटा है ना उसको छाट छाट के निकालो, और उसको पेपर में जा करके पीछे साफ साफ लिख लो, ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या दिया है, क्या क्या डाटा हमें गिवन है। बार बार उसको पढ़ करके कंफ्यूज होना ना पड़े। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन से बचना है तो केस स्टडी को आराम से पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा उसको साइड में पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक। आगे क्या बोला? वाइल अजय कार्स ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार। मतलब राज की कार का जो स्पीड है उससे अजय की कार का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे, ध्यान से सुनना। और वहां पे बी नाम की एक सुंदर सी कन्या आती है। बी नाम की, बी फॉर बबीता। बी नाम की एक सुंदर सी कन्या आती है जिसकी गाड़ी का स्पीड ए के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो बताओ बी किस स्पीड से गाड़ी चला रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए मैं बात करता हूँ। अगर बी की स्पीड ए के स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा है, तो हम ए की स्पीड में 5 किलोमीटर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद हमें बी की स्पीड मिल जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो जो सुंदर सी कन्या बबीता है उसकी गाड़ी का जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। उसी तरह क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अजय है, अजय नाम का बालक है, इस बालक का गाड़ी का जो स्पीड है, गाड़ी का जो स्पीड है वो राज की गाड़ी से के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो राज की गाड़ी का स्पीड एक्स था और अजय की गाड़ी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो 5 प्लस कर दो एक्स। तो अजय की गाड़ी का स्पीड क्या मिल गया? x+5 किलोमीटर पर आवर। आगे बोला राज टू 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। कह रहा है कि दोनों को 400 किलोमीटर दूर जाना है। मतलब जहां से वो ट्रेवल कर रहे हैं रानी खेत के लिए, वहां वो जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको डिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? डिस्टेंस। कितना दे रखा है? 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर। और कह रहा है कि राज जो है ना, राज अगर इस स्पीड से ट्रेवल करे और अजय इस स्पीड से ट्रेवल करे तो राज को 4 घंटे ज्यादा समय लगता है कंपेयर टू अजय। ठीक है। मतलब राज ज्यादा टाइम लेगा। यहां लिख ले रहा हूं, राज ज्यादा, राज टाइम टेकन बाय राज, टाइम टेकन बाय राज, राज के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो 4 घंटा ज्यादा होगा। तो मैं कहूं
5 जो है वो 3 से 2 ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 3 को घटाना पड़ेगा तब जाके 2 मिलेगा। तो राज के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो अजय के द्वारा लिया गया टाइम से 4 ज्यादा है, तो टाइम टेकन बाय अजय। अजय कार है लेकिन मैं नॉर्मल नॉर्मल रफ कर रहा हूँ, है ना। तो जो राज टाइम ले रहा है वो ज्यादा ले रहा है, तो ज्यादा टाइम में अगर कम टाइम को घटाते हैं तो कम टाइम कौन ले रहा है, अजय। तो ये कितना टाइम बच, तो वो टाइम मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा टाइम राज राज के द्वारा लिया जा रहा है। मतलब राज के द्वारा लिया गया टाइम में अजय के द्वारा लिया गया टाइम को हम माइनस करते हैं, तो वो टाइम मिलता है जो राज एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक। ये सारी बातें हैं, डाटा छोटी छोटी चीजें हमने इकट्ठा कर लिया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन पूछ के आ रहे हैं उसी के हिसाब से आगे बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। बोल रहा है कि अजय की जो कार है वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो भैया एक सिंपल सी फॉर्मूला हमने सीखा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। साइंस में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब बताओ राज की गाड़ी की, सॉरी, अजय की गाड़ी का स्पीड कितना है। अजय की गाड़ी का स्पीड x+5 है, स्पीड रख दिया x+5। अच्छा, कितने कितने टाइम की बात हो रही है, 2 आवर की बात हो रही है, तो टाइम की जगह रख दिया 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 को इससे, तो 2 इधर लिखो या इधर, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2 × x+5, ठीक है। और यूनिट क्या चल रहा है, किलोमीटर। कैसे भैया किलोमीटर कैसे, क्योंकि भैया यहाँ सब चीज किलोमीटर किलोमीटर में चल रहा है ना, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर। तो जो अजय की कार है वो 2 घंटे में, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखो कहीं है क्या ऑप्शन में, हाँ, अनीता बबीता चंपा डॉली, इसमें सही कौन है, अनीता। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बात समझ में आ गया, देखा। तो देखा ना, डाटा इकट्ठा करने से क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, ठीक। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो राज की कार का स्पीड को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत छोटी बात करेंगे, इनडायरेक्टली वो तुमसे इक्वेशन पूछा जा चाहता है, ठीक है। जो आपने ये डाटा इकट्ठा किया, तो इस डाटा के बिहाफ पे जो इक्वेशन बनेगा ना वो इक्वेशन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देख, अब सिंपल सी बात हम क्या करेंगे ना, हम सबका 1 घंटे में तय किया गया, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी छोटी बात बताता हूँ, छोटा छोटा बात। अगर मैं कहूँ किसी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना, जो बताना चाहता हूँ, और टाइम जो लग रहा है वो बच्चे लग रहा है 2 आवर, 2 घंटे टाइम लग रहा है, ठीक है। 2 घंटे टाइम छोड़, टाइम हटा देते हैं, डिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है ना। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो डिस्टेंस है, मोटा मोटी आप मान लीजिए 60 किलोमीटर, ठीक है। वैसे ही ये पहली गाड़ी है, फर्स्ट कार। ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। देखो ये है हमारा सेकंड कार, ठीक है। अगर ये गाड़ी, ये स्पीड जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर, 25 की जगह 30 कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा, लास्ट में जीरो है ना। अच्छा, और डिस्टेंस क्या है भैया, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। मैं बोलूं कि बताओ ये टाइम कितना लेगा, तो अभी तुमने कहा था कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम पूछूं तो स्पीड मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला लगाओगे। तो बताओ टाइम निकालना है तो बोर्ड पे देखना, डिस्टेंस कितने का है, 60 का, स्पीड कितने का है, 20 का, ठीक है। अब इसको काटो मत, इसको काटो मत, मतलब यहाँ पे कट नहीं करना, काट करके मन में लिख दो, 20 से 60 कटेगा कितने बार में, 3 बार में, मतलब ये 3 घंटा समय लेगा, ठीक है। तो अगर पहली गाड़ी की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करना चाहती है, तो ये टाइम कितना लेगी, 3 घंटा। उसी तरह मैं यहाँ पे टाइम निकालू, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 60 का, स्पीड कितने का है, 30 का, और ये काट 30 से 60 कटा तो कितना आ गया, 2, मतलब 2 घंटे लेगी। तो अगर दूसरी गाड़ी का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और ये भी डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर जा रही है,
तो इसको टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा। तो मैं बोलूं बताओ, ठीक है, बताओ इस गाड़ी को ये गाड़ी कितना लेट पहुंची इसके कंपेयर में। तो आप कहोगे 1 घंटा। भैया सेकंड कार का जो टाइम है, सेकंड कार का टाइम में माइनस कर दो फर्स्ट कार का टाइम। ठीक है, देखो बच्चे, मैं चाहता तो ये क्वेश्चन करवा के निकल जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बनाना सीखो। कल जाके छोटा बहुत चेंज आए ना, थोड़ा बहुत, तो तुम निपटा दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्सेप्ट समझो। तो सेकंड कार का टाइम में फर्स्ट कार का टाइम को क्या कर दो, माइनस, तो आपको बचा हुआ टाइम मिल जाएगा। फर्स्ट कार का टाइम क्या है, कितना है भाई, फर्स्ट कार का टाइम क्या है, 3। सॉरी, सेकंड कार, ओ ओ ओ ओ ओ ओ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, हमें माइनस करना था उल्टा। देखो, तो हमें क्या करना था, फर्स्ट कार के टाइम में माइनस करना है सेकंड कार के टाइम से। ठीक है, तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जो ये एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट कार ने कितना टाइम लिया, 3 घंटे का, माइनस का माइनस, और सेकंड कार ने कितना टाइम लिया, 2 घंटे का, घटा दिया तो बचा हुआ टाइम मिल गया 1 घंटे का। सही बात की गलत बात। तो हमने क्या किया, 3 में जो 2 घटाया तो 1 मिला। अगर मैं कहूँ 3 में 2 ना घटा करके ये 3 आया कहाँ से, तो भैया ये 3 आया 60/20 से। तो मैंने कहा लिख दो भाई, 60/20 से 3 आया। मैंने कहा ये 2 आया कहाँ से, आपने कहा ये 2 जो आया भैया 60/30 से आया। मैंने कहा लिख दो 60/30 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है, और ये 60/20 है क्या, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऊपर डिस्टेंस और नीचे स्पीड है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी ये टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब भी हम डिस्टेंस के जगह पे वैल्यू रख देते हैं और स्पीड के जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखने के बाद ये जो पूरा बनता है ना, ये अपने आप में पूरा एक टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। तो कभी भी आप डिस्टेंस ऊपर रख दो और स्पीड नीचे रख दो और बोलो ये क्या है, तो ये अपने आप में एक टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया क्या समझाना चाहता था, क्लियर हो गई ये बात है। तो ये अपने आप में क्या है, टाइम। क्या है, टाइम। अच्छा, अब ज्यादा टाइम में कम टाइम को घटा दो तो बचा हुआ टाइम मिल जाएगा। ये भी बात समझ में आ गया। तो ज्यादा टाइम 3 में 2 घटाया तो 1 मिला, लेकिन भैया हमें कैसे समझ में आएगा इसमें कि ज्यादा टाइम ये है कम टाइम ये है, कैसे समझ में आएगा, इसमें तो दिख रहा है, इसमें समझ नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना, समझने का तरीका ये है कि अगर स्पीड स्पीड पे गौर करो, नीचे क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा लेगा, स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगा। अच्छा, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, हाँ, और स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, हाँ जी। इस बात को याद रखना, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। समझ में आ गया, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ये इस चीज को समझने के बाद ये चीजें समझाया क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी बनेगा भाई, ये क्वेश्चन तभी बनेगा, जैसे बताता हूं। अब जैसे क्वेश्चन पे आते हैं वापस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या कहना चाहता था। अब इस चीज पे आ जाओ, तो अब इस इक्वेशन को बनाते हैं। हाँ, डिस्टेंस बराबर हमने अभी क्या बोला था, स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस, और स्पीड मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा बताओ, डिस्टेंस कितना जाना था, क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना जाना था, 400 किलोमीटर। तो देखो, डिस्टेंस रख दिया मैंने 400 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना रख दिया, 400, इधर रख रहे थे अपने 400। स्पीड कितना है भैया, किसका किसका निकाल रहे हैं, चलो राज का निकालते हैं। तो राज की गाड़ी का स्पीड कितना है, एक्स, तो हमने यहाँ पे रख दिया एक्स। तो ये क्या मिल गया, टाइम। ये क्या मिल गया, टाइम। अच्छा, उसी तरह अगर अजय अजय का टाइम निकाले कि अजय ने कितना टाइम लिया, तो होगा क्या, डिस्टेंस कितना जा रहा है, 400, और अजय की गाड़ी का स्पीड कितना है, x+5। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, देखो डिस्टेंस हो गया 400 और स्पीड हो गया x+5। अब ये बताओ, ये भी अपने आप में टाइम है। अब बताओ ज्यादा टाइम कौन सा है, ज्यादा टाइम कौन सा है, ये वाला या ये वाला। भैया x+5 है, अगर x की वैल्यू 20 रखता तो ये 20 होता है, और 20+5 25 हो जाता। भैया इसकी स्पीड ज्यादा है, ये इसकी स्पीड कम है ना, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। तो सिंपल सी बात भैया, अगर ओए सिंपल सी बात भैया कि x है और ये x+5 है, तो इसकी स्पीड कम है तो ये ज्यादा टाइम है। अब ज्यादा टाइम में
ज्यादा टाइम में माइनस करना है कम टाइम को, माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा बचा हुआ टाइम। अब कितना घंटा बच रहा था भैया, कितना, जो राज जो है वो वो राज के देखो, ध्यान से सुनना, टाइम टेकन बाय राज, ठीक है, वो एंड टाइम टेकन बाय अजय। जो राज जो है वो 4 घंटा ज्यादा समय ले रहा था। सही बात की गलत बात, क्वेश्चन में भी बोल रहा है, देखो ना, यहाँ पे लिखा है ना, राज टू 4 आवर मोर देन, ठीक है, मतलब 4 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है, अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। 4 घंटे का समय बच रहा है, 4 घंटे का, तो ये 4 घंटा यहाँ नोट कर दो, इक्वेशन बन गए भैया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनाते रहिएगा। भैया कैसे बनाए ये भी तो बता दो। इतना बता दिया तो बताते हैं यार, कौन सा रास्ते में अभी छोड़ने वाले हैं। दोनों में 400 है, कॉमन ले लो, 400 ने कॉमन ले लिया, 400 यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 1/x माइनस, यहाँ से 400 गया तो 1/x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4। देखो इधर, अब ध्यान से सुनिएगा, 4 से 4 बन जा 4, और 4 के टेबल में 400 100 बार कट गया, अरे कट गया। अब यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है, कैसे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम है 1 को x प्लस 5 से तो x प्लस 5, माइनस का माइनस, x को 1 से x, और नीचे वाले को नीचे वाले से, तो x को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1, प्लस x, देखो माइनस x से प्लस x कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 100 रहने दिया, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 अपॉन में क्या चल रहा है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस x इंटू 5, 5x इक्वल टू 1। अब बताओ, देखो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 500, कोई दिक्कत है क्या, ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई करो, यही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब बताओ 500 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 500। अच्छा, 0 बराबर इतना बोलो या इतना बराबर 0 बोलो, बात तो एक ही है। देखो यार, मुझे अगर केस स्टडी क्वेश्चन करना होता तो मैं करके निकल जाता विद इन सेकेंड में, लेकिन मुद्दा क्या है, तुम्हें करना है, तो तुम्हें तो कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन कहीं है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ऑप्शन सी चंपाई जी, राइट आंसर। बात समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन डील करते हैं। चलिए आगे, स्पीड ऑफ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजकार, राज की जो गाड़ी है उसकी स्पीड पूछा है। तो अब क्या करें भैया, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्यों भैया, क्यों भैया, अगर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो भैया आपने राज की गाड़ी का जो स्पीड माना है वो एक्स माना है, अब ये जो इक्वेशन आपने बना कर लाया इसको फैक्टराइज कर दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर दो, एक्स मिल जाएगा। मैंने कहा आतू कितना टाइम लगाएगा, पगला है क्या, जब ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में मिला है तो आपको थोड़ी ना पूरा सॉल्व करना है, आपको एक काम करना है, ये सारी सारी जो दी है वो किसकी स्पीड दी है, राज की गाड़ी का स्पीड ही है ना इनमें से कोई एक, और राज की गाड़ी का स्पीड एक्स है, तो एक्स की जगह उठा के पुट कर दो, देख लो जो सेटिस्फाइड करेगा वो राज की गाड़ी का स्पीड है। अच्छा, मतलब एक्स की वैल्यू पहला 20 रखो, हाँ रख दो, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 5 गुने 20, 5 गुने 20, 5 गुने 20 100, 400, 400 और 100 500, 500 में माइनस किया 500 क्या आ गया 0। समझ में आ गया, आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं। देखो इधर, हाउ मच टाइम टूक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, बोल रहा है कि अजय जो है वो 400 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता है, तो कितना समय लेगा भैया, एक बात बताओ, अभी 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 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जानते हो, कितने दूरी जानी है 400 किलोमीटर जाना है, स्पीड कितनी है, राज की गाड़ी, सॉरी अजय, अजय की बात कर रहा है, अजय की गाड़ी का स्पीड एक्स प्लस 5 था, और शायद अभी आपने एक गलती से एक काम कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी, अरे एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली, 20 ही तो निकाली थी, तो एक्स की वैल्यू 20 पुट कर दो, ठीक है, अब प्लस में 5, तो देखो 400 अपॉन 20 प्लस 5 25, 25 से काट दो तो 25 से कम 25, 40 में 25 गया तो 15 और 0, 25 छक 150, तो 16, मतलब 16 घंटे राज लेगा, सही है क्या 16, ऑप्शन डी जो राइट ऑप्शन। समझ में आ गया केस स्टडी कैसे डील करते हैं भैया, कोई डाउट तो नहीं है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस बार एक और, वाह वाह क्या मजेदार क्वेश्चन है,
स्पीड, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, देखो यार बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन जो है ना, इसको करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा यार। क्या है भैया कॉन्सेप्ट, बताते हैं, समझाते हैं। देखो, हेडिंग प्लेस करते हैं, बोट, इसको कॉपी में नोट कर लेना भाई साहब। एंड स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। अच्छा, बोट का मतलब नाउ, ठीक है, और स्ट्रीम को कहते हैं धारा, धारा को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं करंट। भैया करंट का मतलब तो कुछ और ही होता है। अरे उस वो करंट की बात नहीं कर रहा हूँ पगले, कुछ और मत समझो। करंट का मतलब भी धारा ही होता है, ठीक है ना। पानी की बहाव समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। देखो यार, अभी हम बोट एंड स्ट्रीम पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जो तैरता है, ठीक है, वो बोट है। भैया हम पानी में कूद गए तो, और हमें तैरने नहीं आया तो तू बोट नहीं है। और अगर हम तैर लिए तो तुम बोट है, ठीक है ना। ध्यान रखना, दुनिया में जो भी चीज चीज तैरेगी उसको हम बोट ही मानेंगे, ठीक है, बोट के जैसा ही मानेंगे। और जिसमें तैरेगी उसे स्ट्रीम या करंट मानेंगे, ठीक। चलो, बनाते हैं भैया समुद्र। बचपन में ड्राइंग में मुझको A+ मिलता था, पता है तुमको। बस एक ही काम करते थे, जो अच्छा ड्राइंग बनाता था ना, उसका बीच वाला फर्रा उखाड़ के अपने में चिपका लेते थे। ड्राइंग पे मत जाना, भावनाएं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे रखना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये बना दिया बोट, ठीक है। अब सुनो इधर, भाई साहब ये बोट है, BOAT, बोट। बचपन में सबसे अच्छा बोट तो यही बनाते थे हम। अच्छा, इसकी स्पीड, अब बोट है पानी में तैर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो हमेशा एक्स मानना है इसकी स्पीड, X किलोमीटर पर आवर, ठीक। और अच्छा, ये जो पानी है जिसमें बहुत तैर रहा है, इसकी भी तो कुछ स्पीड होगी। नहीं भैया, बहुत सारा नदी मैंने देखा है जो शांत रहता है। देखो, गंगा जी कभी गए हो, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि गंगा जी की जो पानी है ना, ऊपर से बड़ा शांत होता है, फील होता है। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने रिसर्च में ये पाया है कि गंगा जी का जो पानी का स्पीड है ना, शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 150 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। अगर उसके धारा में उसके क्या कहते हैं, जो बहाव में अगर कोई फंस गया ना, तो वो फिर बचता नहीं है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रीम का मतलब होता क्या है, करंट का मतलब क्या होता है वो समझना। स्ट्रीम का मतलब धारा होता है। और जो भी हम यहाँ बात कर रहे होते हैं ना, वो स्टिल वाटर में बात करते हैं। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब शांत जल। पानी ऊपर से देखने में शांत है, लेकिन उसमें कोई बहाव है, चुपचाप वो पानी बह रहा है, मतलब पानी में उछाल नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, पानी शांत प्रतीत होनी चाहिए, दिखने में शांत होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहाव होनी चाहिए। जिंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, दिखने में शांत हो, दुनिया को दिखाओ बह रहा है, कुछ पढ़ लिख नहीं रहा है, लेकिन जम के पढ़ो, ठीक है। एक ही बार नंबर आए तो दुनिया देखो, तो ये पढ़ नहीं रहा था रे, कैसे ये 100 में 100 ले आया। वो तुमको थोड़ी ना बताएंगे कैसे लाए, तो रोशन भैया के वीडियो देखे थे हम, ठीक है। जब रात को तुम वीडियो देख रहे थे 12 बजे, कोई कौन कौन सा वीडियो, तो हम रोशन भैया का वीडियो देख के पढ़ रहे थे, बताओ। चलो इधर देखो। अच्छा, तो पानी जो है वो शांत है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोट की स्पीड X किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम है, STREAM, जिसको करंट कहता है, इसकी स्पीड हमने मान लिया Y किलोमीटर पर आवर, Y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे सीखने वाली बातें क्या है, सीखने, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, साइड करते हैं। देखो यार, मैं थोड़ा खांस रहा हूँ, ठीक है, खांसी आ रही है थोड़ा बंद। हेलो हेलो, फिर ये आवाज आ रही है, आ रही है ना, चलो। चलो इधर देखो, अब देखो इधर, अब हम बात करते हैं बोर्ड पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे, देखो, सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट वही चलना है, टाइम इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले का यूज होना है यहाँ पे। दूसरा आपको जो समझना है वो ये समझिए कि एक होता है डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है समझाते हैं आपको। और एक होता है अप स्ट्रीम, ये भी क्या होता है, बात करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। अब देखो, बात करते हैं एक एक करके, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डाउन स्ट्रीम में स्पीड की, और हम बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम में स्पीड की। हम्म, अब देखो कहानी क्या है।
डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि पानी भी इधर बह रहा है और बोट भी इधर ही चल रहा है। जिधर पानी बहे उधर ही बोट चले तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पानी जिधर बह रहा है और उधर ही बोट चल रहा है तो बोट को कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड के साथ जुड़ जाती है, स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। जैसे अगर आप इधर की ओर बढ़ रहे हैं और पीछे से कोई धप्पा मारे आके तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना, क्योंकि एक तो आपका फोर्स, एक पीछे वाले का फोर्स। या फिर आप साइकिल कभी चला रहे होगे तो साइकिल पे बहुत अच्छे से फील कर रहे होगे। अगर आप जिधर जिस डायरेक्शन, अगर साइकिल आप इधर चला रहे हो और इधर ही हवा चल रहा है तो आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, आप बड़े आराम से साइकिल चला लेते हो, क्योंकि हवा की जो फोर्स है और आपकी फोर्स है वो दोनों साथ में जुड़ करके काम करती है। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, ध्यान रख लेना इस बात को, बोट की भी और स्ट्रीम की भी। और टोटल जो एवरेज स्पीड निकलता है, मतलब ओवरऑल स्पीड निकलता है, वो होता है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ऑलवेज। लेकिन अगर आप ऐसा फील करो, ध्यान से सुनना, ऐसा करो, ठीक है, कि भैया हवा इधर चल रहा है लेकिन साइकिल आप अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो होता क्या है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अगर उस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। नहीं तो होगा क्या, बहुत तेज हवा है और आप उतना फोर्स नहीं लगा रहे हो तो आप साइकिल चला ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो बोट अगर पानी इधर जा रहा है और बोट अगर उल्टा चलना चालू कोशिश करे, मतलब पानी इधर बह रहा है और बोट उधर जाने की कोशिश करे, उधर जाए, तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। अपोजिट डायरेक्शन में जाए, पानी इधर बहे और ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में बोट तभी मूव कर पाएगा जब बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होता है, मतलब बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, तब जाके हमें एवरेज, मतलब जो एक्चुअल स्पीड मिलता है कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है। तो ये बात समझ में आ गया। क्या क्या समझना है, मोरल ऑफ द स्टोरी। पहला, सुनो ध्यान से, जितनी बातें समझाई उसका मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ। पहला, बोट की स्ट्रीम हमेशा एक्स माने, स्ट्रीम की स्पीड वाई माने। अभी बोट तैर रहा है तो बोट की स्पीड एक्स मान रहे हैं, कल भैया कोई पापा की परी तैर रही है तो उसकी भी स्पीड एक्स ही होगा। ठीक है ना। और जिसमें तैर रही है उसकी स्पीड वाई होगा। ठीक। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, दोनों प्लस हो जाता है, एक्स प्लस वाई। अच्छा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, ठीक है, बोट की स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, इट्स अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा तभी क्वेश्चन डील होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। देखो 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 देखो, अभी मैंने कहा, क्या कहा था, बोट की स्पीड क्या माननी है, एक्स। तो मतलब सामने वाले ने एक्स की वैल्यू दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब आगे, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना जाना है, 15 किलोमीटर। मतलब भैया यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, चलो डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं। डिस्टेंस दे रखा है 15 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, आगे बोला, द बोट टू 1 आवर मोर फोर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम में जाने में उसको ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम में, ध्यान से सुनना, अगर आप देख लो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर डाउन स्ट्रीम में वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको अगर 5 घंटे लगता है, तो अप स्ट्रीम में ही अगर 15 किलोमीटर जाएगा तो उसको 6 घंटे लगेगा। समझ में आ गया, मतलब 1 घंटा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है सब कुछ। ठीक। अच्छा, स्ट्रीम की स्पीड हमें नहीं पता। अरे, अभी बोट जो तैर रहा है, मोटर बो सॉरी, जो पानी बह रही है उसकी स्पीड अभी हमें पता नहीं है। और जो स्ट्रीम होता है उसकी स्पीड को क्या मानते हैं, वाई। तो बेसिकली स्ट्रीम जो है ये तो हमारा बोट की स्पीड ऑफ बोट लिख देता हूँ यार, कहीं चीजें क्लियर रही रहेगी। स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, हमने क्या माना है, एक्स। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ये क्या माना है, वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। और डिस्टेंस तो दे ही रखा है आपको, 15 किलोमीटर। ठीक है। अब देख, पहला क्वेश्चन, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स
देखो ये हमारे भावनाएं से खेल रहा है, बाद में चलेंगे, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि ये जो वाई है ना, इसको एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। चलो इसी के हिसाब से चल लेते हैं, हमें तो पता है ना। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी भैया। चलो रहने देते हैं, हम क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे, चलो भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, इसको हम मान लेते हैं, काटो काटो काटो, वाई। क्या है? वाई। आगे बोला y किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी। तो बोल रहा है स्पीड बताओ मोटर बोट का कहाँ पे, अप स्ट्रीम में। तो अगर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रीम की स्पीड y है, ठीक है, और आपको मोटर बोट की स्पीड पूछ रहा है कहाँ पे, अप स्ट्रीम में, तो हम करेंगे क्या? कुछ नहीं, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। याद करो याद करो याद करो। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या था? एक्स माइनस वाई। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते थे। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते थे, तो एक्स में वाई माइनस कर दिया, तो वही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बोट की स्पीड हमारी क्या है? एक्स, उसमें वाई माइनस कर दिया। ठीक है। अच्छा, शायद क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 20। तो एक्स की जगह रख दिया 20 माइनस वाई, हमारे अनुसार। ये हमारे अनुसार है। ठीक है, ये हमारे अनुसार है। अप स्ट्रीम में स्पीड, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन उसने, देखो जो छुपा हुआ है उसको वापस निकालते हैं, खुल जा सिल सिल। वाई को हमने क्या माना? एक्स को क्या माना था? एक्स को, सॉरी, वाई को रिप्लेस कर दो x। और 20 माइनस एक्स। समझ में आ गया? कंफ्यूजन नहीं पड़ने का अपन को, है ना? 20 माइनस एक्स कहीं है क्या? ऑप्शन सी। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप, रिलेशन है, बस बस सीट ज्यादा लगा दिया, सॉरी, भावनाएं में बह गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम? अभी बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, टाइम निकालना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में। अच्छा, स्पीड निकालना हो तो टाइम मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में। कोई ये तीनों में से देख लो कौन सा दिया है। ठीक है, और टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस, भूल जाओ। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, गलती से भी लगाना मत। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, गलती से भी टिक मत लगाना। अच्छा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, कुछ भी पूछ सकता है, हमें क्या मतलब है, हमें तो क्वेश्चन करना है ना? चलो आगे बोला, विच ऑफ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। बोल रहा है स्पीड ऑफ करंट के लिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। अभी बोला था करंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रीम। अब मैं अपने अनुसार इक्वेशन बनाऊंगा, भूल जाओ, अभी कुछ बात नहीं करूंगा, अपने अनुसार इक्वेशन बनाऊंगा। मैंने, देखो, स्पीड ऑफ, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, ठीक है, क्या माना था? एक्स, और ये कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर पर आवर, है ना? एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को क्या कहते हैं? करंट। ठीक है ना? करंट इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक और, अब सुनो ध्यान से सुनो। वी नो दैट, गलती से हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, गलती से पढ़ा था, हाँ गलती से ही तो पढ़ा था यार, अच्छी चीजें गलती से ही सीखते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है ये बात है? अब एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना जा रहा था? क्वेश्चन में दे रखा था डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है, दे रखा था ना? डिस्टेंस कितना दे रखा था? डिस्टेंस दे रखा है 15 किलोमीटर, है ना? तो इक्वेशन बना रहे हैं, देखो कैसे बनाते हैं। डिस्टेंस कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस है 15, पहले रफ कर देते हैं यहाँ से हटा के, ठीक है। अच्छा, स्पीड दो जगह पे जा रहा है, एक तो अप स्ट्रीम में जा रहा था, कहाँ जा रहा था? अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? एक्स माइनस वाई। और एक तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा था, तो डिस्टेंस 15 है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई। ठीक। एक बात बताओ, कितने घंटे का समय बच रहा था? 1 घंटे का। कह रहा था ना, अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, क्वेश्चन में बोला था ना? अरे बोला था ना? अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ज्यादा टाइम कौन सा है, ये वाला या ये वाला? स्पीड, सबसे पहले ये बताओ कौन सी स्पीड कम है, ये या ये? स्पीड कम कौन सा है? ये वाला। ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है,
तो इसकी स्पीड ज्यादा, तो स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, और स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। तो ज्यादा, ये देखो ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ज्यादा टाइम में कम टाइम को, तो बचा हुआ टाइम मिल जाएगा। बचा हुआ टाइम कितने घंटे का था? 1 घंटे का था। यही कोई इक्वेशन है भैया। भाई जादू। चलो मैं यही लिख देता हूँ यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया ओ ओ ओ ओ ओ 15 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 15 अपॉन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। और शायद एक और बात है जो आपको बोलना चाहिए था, मतलब मेरे को बोलना चाहिए था आपको, एक्स की वैल्यू कितनी है? रख दे 20। 20 माइनस 15/20, एक्स की जगह 20 प्लस इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, कॉमन ले लो क्या? 15 चला गया भैया, 15 चला गया तो 1/20 माइनस माइनस 1/20 प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, अब एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं। 15 रहने देते हैं बाहर ब्रैकेट में। 20 प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 20 प्लस वाई माइनस, अच्छा 20 माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 20 माइनस वाई। लेकिन ये जो माइनस है वो 1 पे है, और ये टोटल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस जो होगा वो टोटल पे लगेगा। टोटल के लिए ब्रैकेट, और नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर दो। 20 - वाई इंटू 20 प्लस वाई इक्वल टू कितना चल रहा है, 1। अच्छा इधर 15 रहने दिए ब्रैकेट में। अच्छा 20 प्लस वाई छेड़ा ही नहीं। अच्छा माइनस इंटू, यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस इंटू प्लस -20, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया अपॉन, अच्छा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह वाई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा बता, +20 से -20 कट गया। अब कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यही लिखते हैं। चलो आगे बढ़ा लेते हैं, छोड़ो यार, यही यूज करते हैं। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, वाई प्लस वाई कितना, वाई 2 वाई अपॉन, बताओ 20 का स्क्वायर 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा 15 × 2 वाई कितना हुआ, 30 वाई, ठीक है। अच्छा ये डिवाइड में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 400 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा माइनस कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का टर्म होता है उसको नेगेटिव नहीं रखते, पॉजिटिव बनाते हैं। तो वाई स्क्वायर नेगेटिव है, उधर गया तो पॉजिटिव। अब 30 वाई के आगे कुछ नहीं तो प्लस, अच्छा 400 के आगे कुछ नहीं है प्लस, इक्वल टू उधर गया तो माइनस। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इधर हमने क्या कहा था, इधर क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना, वो इधर बोर्ड पे स्ट्रीम की स्पीड क्या मानी थी, एक्स, और मैंने एक्स को ही वाई माना था, ठीक है। एक्स को जब वाई माना था तो ये हमारे अनुसार इक्वेशन है, लेकिन सामने वाला किस में दे रहा है, एक्स में, तो वाई को रिप्लेस कर दो एक्स से, एक्स स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स डाल दो। देखो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना, देखो यार क्या होता है ना, कि मैं कहता हूँ कंफ्यूजन पालो ही मत, हमेशा बोर्ड को एक्स मानो, स्ट्रीम को वाई, ताकि पंगा ही ना हो। सामने वाला इधर उधर चेंज करके तुम्हारे साथ खेलता है, जैसे इस क्वेश्चन में खेल रहा था भावनाओं के साथ, ठीक है ना। आप खेलने ही मत दो, ठीक है। आप पेपर में बोलो अपने भाई से कोई पंगा ले सकता है क्या, इधर चलो फिलहाल x² + 30x - 400 इक्वल टू 0 कहीं है क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या, राइट। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। चलो हंसी मजाक तो जरूरी है लाइफ में, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड पूछा है, इक्वेशन क्या बनाया है, x² + 30x - 400, x² माइनस, सॉरी +30x - 400 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू पुट कर दो, देख लो कौन सेटिस्फाइड करता है, वो करंट की स्पीड है। चलो x की जगह 20 रखो, 20 का स्क्वायर 400, और 20 × 3 30 कितना हो गया, और भाई ये तो सीधा देगा 600, 400 और 600, भाई ये कभी देगा ही नहीं, ठीक है। 1000 देगा, 1000 में 400 गया तो 600 बचेगा, ठीक है, जीरो तो देगा नहीं। 10 रहो, 10 का स्क्वायर 100, 10 रहो 30 × 10 300, 100 और 300 400, हाँ ये देखो 400 में 400 गया, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते। हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम, बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो एक बार सिंपल सी लॉजिक, टाइम बराबर क्या था, अच्छा डिस्टेंस कितना जा रहा था 15, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या था, एक्स प्लस, अरे डाउन स्ट्रीम में स्पीड तो यही था ना, हाँ। अच्छा 15 रहने दिया, एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई,
और y की वैल्यू, y अभी निकल आया, y हमारे अनुसार x था। आ, नहीं कंफ्यूज भैया, यहाँ तो x निकाला है ना। अरे हम क्वेश्चन ने इसे x माना था, हमने तो इसे y माना था। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है? 10। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो 15 बट्टे कितना हो गया, 30, काट दिया। 1/2, 1/2 घंटे, 1/2 घंटे, 1/2 घंटा मतलब आधा घंटे। आधे घंटे को क्या कहते हैं? अरे घंटे को कभी मिनट में बदलना हो ना तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से 60 कटा 30 बार में, मतलब 30 मिनट, 1 × 30, 30 मिनट। और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो 30 मिनट का है ऑप्शन सी जो राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बस यही लास्ट चीज है ना। तो उम्मीद है चैप्टर 4 में जो केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, देखो वो आपको डील करना अच्छे से आ गया। कोई डाउट्स तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? देखो यार भैया, और कोई केस स्टडी नहीं आ सकता क्या? देखो यार मैं आपको बता दूं, देखो इस चैप्टर में मैंने जो केस स्टडी क्वेश्चन करवाया वो 2 टॉपिक का करवाया है। ठीक है, एक बोट एंड स्ट्रीम था जो टॉपिक था, और एक टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, बहुत प्यारा सजेशन, अगर इस चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चन आप अच्छे से डील करना चाहते हो तो देखो। लेकिन करोगे तो पहला, आप जाओ टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ढूंढ करके करो। भैया एनसीईआरटी में है, हाँ एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है। पुरानी वाली बुक मत, सॉरी नई वाली बुक मत निकालना, क्योंकि उसमें कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड है। वर्ड प्रॉब्लम तो कोई भी बुक का हो वो तो आएगा ही आएगा, चैप्टर 4 का है ना। तो एक पुरानी वाली किताब है ना, उसको निकाल करके टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लेना। वहां पे होगा कि एक ट्रेन है, इतने स्पीड से मूव कर रही है, ये है लंबा फंबा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन बोलेगा एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड इतनी है, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड इतनी है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 5 घंटा, ठीक है, कम समय लेता है कंपेयर टू, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन। तो आपको पूछ लेगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन बता दो, ऐसे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, दूसरा, बच्चे बोट एंड स्ट्रीम का, अगर पुरानी किताब है तो एग्जाम्पल में देख लेना बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे। और ऐसे ही मैंने समझा दिया अभी केस स्टडी। ठीक है ना, इसका भी करवा दिया, इसका भी करवा दिया। तीसरा है टैप एंड टैंक का, टैप एंड टैंक का, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको कर लेना। ठीक है, इसके भी केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा है, ठीक है, और चौथा आपका एक और बनता है, वो है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप बेसिकली कर लेना। और यही जब इसके वर्ड प्रॉब्लम कर लोगे ना, तो उसी वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ 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 के केस स्टडी बना देता है। ठीक है ना, तो बेसिकली आप देख ही रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम को ही तो तोड़ के केस स्टडी बनाया है। ठीक है, तो अब मैंने 2 करवा दिया है। आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, ना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, जैसे एक वीडियो ले आएंगे यार आपके लिए। ठीक है ना? ठीक, तो फिलहाल है आपको ये बातें समझ में आ गई, ये बातें अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन एक और सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी क्या कर रहे होंगे ना कि मैथ्स का पेपर पास आ गया है, तो वो क्या कर रहे होंगे, या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर पास आ गया है, तो वो क्या कर रहे होंगे कि भैया या तो टीचर ने जो पढ़ा है वो नोट्स निकाल करके पढ़ रहे होंगे, या एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा रहे होंगे चैप्टर वाइज। नहीं करना, बोलिए नहीं करना, नहीं, फिर भी नंबर आ जाएंगे। कैसे बताता हूँ। पहले एक एक दिन आप डेडिकेट कर दो कि चाहे जितने भी हो, जैसे भी हो, एक दिन में पूरा मैथ खत्म हो जाना चाहिए, एनसीईआरटी मेरे सारे के सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से। अरे पूरी साल पढ़े हो यार, तो एक दिन कम से कम डेडिकेट करके खत्म कर दो। सेकंड दिन से आप एक काम करो, ठीक है, सेकंड डे से एक काम करो, और वो काम ये है कि आपको सैंपल पेपर लगाना है 3 घंटे का। लेकिन 3 घंटे में नहीं लगाना, उस सैंपल पेपर को 1.5 घंटे में लगाना है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट में लगाना है बस। 1 घंटा 30 मिनट में सैंपल पेपर डील करना है। ठीक है, क्योंकि आप ये मानकर चलना मेरे लिए पेपर 1 घंटा 30 मिनट का ही है। उसके बाद उसमें ऑब्जर्व करना कि कितने क्वेश्चन आपके छूटे, उन क्वेश्चन जो क्वेश्चन छूटे वो क्वेश्चन मुझे आते थे या नहीं आते थे। अगर नहीं आते थे मतलब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये टॉपिक हमारा वीक है, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो तो आपका वीक टॉपिक है। तो जाओ उस चैप्टर को एक बार रिवीजन मार डालो, और जिस टॉपिक का क्वेश्चन छूटा उस टॉपिक के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वैसे कर लो। ठीक है, और टेस्ट दोगे तो ये भी ध्यान रखना कि कहीं ओवर राइटिंग ना हो, अगली बार उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, और कहीं पे
कोई मतलब और गलतियां ना हो ज्यादा, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। और इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, पहले एक दिन में एक सैंपल पेपर लगाया, अगले दिन में दूसरा, और ऐसे 5 से 6 सैंपल पेपर लगा लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैथ्स ही नहीं, ऐसे सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैथ के जो मैंने मैथ के लिए बताया वो आप सारे सब्जेक्ट के साथ करो। नहीं तो भैया, एक साल, अभी तो कह रहे हो ना कि 15-20 दिन के बाद पेपर स्टार्ट है, 15 दिन, हाँ 15 दिन के आसपास के बाद पेपर स्टार्ट है, ठीक है। आप 15 दिन कम पड़ेगा, छोड़ो। अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दी ना कि एक साल तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वो भी तुम्हारे लिए कम पड़ेगा। फिर भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में बचा रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, ऐसे पढ़ो, आपको प्रॉफिट मिलेगी, 100% मिलेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगले केस स्टडी के साथ। और हाँ भैया, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और ऐसे जो नए बच्चे हैं उनके लिए पहले ही बता दूं, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी है कुछ चैप्टर्स के, जैसे रियल नंबर के, पॉलिनोमियल के, कुछ वीडियोस पढ़े हैं आपके क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और कुछ वीडियो पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको जाकर देखो, वॉच आउट करो। और अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो आप वीडियो वाले सेक्शन को स्क्रॉल करना, या लाइव वाले सेक्शन को, तो उसमें 2-3 चैप्टर के एमसीक्यू मैंने करवा दिए, तो उसको भी आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।